छात्र मित्रों, कैसे हो आप सब? ठीक। तो चलो, आज हम हिंदी इकाई का चौथा पाठ सोच अपनी अपनी देखते हैं। सोच अपनी अपनी यानी પોતપોતાના વિચારો। આ ચિત્રમાં જે કંઈક વસ્તુઓ કે વ્યક્તિઓ છે એ જોઈને આપણા મનમાં જે કંઈક વિચારો આવે એ વિચારોને આધારે આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। હવે દરેક મનુષ્યનો સ્વભાવ એવો હોય છે કે એક જ વસ્તુને જોઈને તેમના વિચારો જુદા જુદા હોઈ શકે। એ મનુષ્યનો સ્વભાવ છે કે તે વસ્તુને કયા દૃષ્ટિકોણથી જુએ છે। તો ચાલો આપણે આ પાઠના चित्र तरफ जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह एक गांव का दृश्य है। प्रकृति की गोद में बसे हुए एक छोटे से गांव का दृश्य है। आप चित्र को देखकर ही समझ गए होंगे कि यह शहर का तो नहीं है, गांव का दृश्य है। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रास्ते पर एक चरवाहा या किसान भी हो सकता है, तो वह अपने खेत की ओर, या चरवाहा होगा तो अपनी गाय भैंसों को लेकर उसे चराने के लिए जा रहा है। दूर यहाँ पर एक दूसरा चरवाहा भी अपनी गायों को चरा रहा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। फिर ऊपर यहाँ पर सूरज निकला हुआ है, यानी सूरज को देखकर हम कह सकते हैं कि यह सुबह का दृश्य है। सूरज के आसपास हमें यहाँ पर कुछ पक्षियों भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि सुबह में पक्षी अपने घोंसले से निकलकर दाना चुगने के लिए जाते हैं। तो यह सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है और पक्षी दाना चुगने के लिए अपने घोंसले से निकल पड़े हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर गांव के कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, एक मंदिर भी है और यहाँ पर नारियल के 2 पेड़ भी हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर आप देख सकते हो कि यह चरवाहे के या किसान के पीछे एक कुत्ता भी खड़ा है। रास्ते के इस ओर एक बगीचा दिखाई दे रहा है। बगीचे में 2 लड़कियां और एक लड़का दिखाई दे रहा है। और लड़कियां और लड़का क्या कर रहा है, तो रंग बिरंगी सुंदर तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। आपको भी तितलियां पसंद है ना? बहुत ही मन भवन होती है, जो हमारे मन को छू जाती है। तो ये हो गई इस चित्र की चर्चा। अब हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर। तो हमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो आप सभी को मालूम ही है कि सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। दूसरा प्रश्न है कि चरवाहे क्या कर रहा है। तो चरवाहा अपनी गायें लेकर चराने जा रहा है। तीसरा सवाल है कि नारियल के कितने पेड़ हैं। तो हमने देखा कि नारियल के कितने पेड़ हैं। तो नारियल के यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं 2 पेड़ हैं। तो नारियल के 2 पेड़ हैं। चित्र में कितने घर दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि चित्र में हमें 5 घर दिखाई दे रहे हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं। तो बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है। तो हम देख सकते हैं कि चरवाहे के हाथ में क्या है, लाठी है, लकड़ी है। अब
आगे हमें प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, सोचकर बताइए। सोचकर बताइए यानी कि इस प्रश्न को पढ़कर हमारे मन में जो भी विचार आए वह हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि चरवाहे क्या सोचते होंगे। तो चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो चरवाहे सोचते होंगे कि हम गाय चराने कहाँ जाए, नदी की इस ओर जाए कि उस ओर जाए, हमारी गायों को कहाँ पे ज़्यादा घास मिलेगी, दोपहर की रोटी हम कहाँ खाएंगे और शाम को हम कब लौटेंगे, ये सब चरवाहे सोचते होंगे। दूसरा प्रश्न है सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। तो आप सभी को मालूम ही है कि सूरज निकलने पर चिड़िया चहचहाती है और वह दाना चुगने के लिए अपने घोंसलों से निकल पड़ती है। चरवाहे गायें चराने के लिए जाते हैं और किसान भी अपने खेत में काम करने के लिए घर से निकल जाते हैं। बाग बगीचे में सभी फूल खिल जाते हैं। चौथा सवाल है कुत्ता क्या सोच रहा होगा। हमने चित्र में देखा कि वो चरवाहे के पीछे या किसान के पीछे एक कुत्ता खड़ा है। तो कुत्ता क्या सोचता होगा कि मैं इस आदमी के साथ जाऊं कि नहीं जाऊं, इसके साथ जाऊंगा तो मुझे रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मैं उसके साथ जाऊंगा और वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो मैं उसके हमेशा रखवाली करूंगा। इस तरह से कुत्ता सोचता होगा। अब यहाँ पे एक सवाल प्रश्न छूट गया है तीसरा, तुम बगीचे में होते तो क्या करते। तो आप भी कभी ना कभी तो बगीचे में गए ही होंगे घूमने के लिए। तो बगीचे में आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं वो आपको लिखना है कि आप झूला झूलते हैं, फूलों की सुंदरता देखते हैं, ठीक है। तो आप बगीचे में जाकर क्या खेलते हैं, क्या क्या देखते हो, वह आपको लिखना है। फिर पांचवा सवाल है तितली क्यों उड़ती है। तितली क्यों उड़ती है। तो तितली फूलों का रस पीने के लिए उड़ती है। आपने देखा होगा ना, तितलियां फूलों पर बैठती है और फूलों का रस पीती है। 2 या 3 पक्षी साथ में क्यों उड़ते हैं। तो 2 या 3 पक्षी साथ में क्यों उड़ते हैं कि वह हम भी अपने परिवार के साथ साथ में ही रहते हैं। तो उसी तरह पक्षी भी अपने साथ साथ ही उड़ते हैं और उसे शिकारी पक्षियों का भय नहीं रहता। तो इसलिए 2 या 3 पक्षी साथ साथ ही उड़ते हैं। अब आगे हमें प्रश्न दिया गया है कि चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, यह चित्र देखकर आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि यह कौन सी कहानी है। आपने यह कहानी बचपन में यानी कि आप दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ते होंगे तब आपने यह कहानी सुनी ही होगी। तो यहाँ पर चित्र के बाजू में हमें प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न हमें यह दिया गया है कि व्यापारी क्या ले जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक टोपी वाला है ना, ये आदमी, उसके सिर पर टोकरी है और टोकरी के अंदर क्या है, टोपियाँ है। तो यह शायद टोपियाँ बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है। तो व्यापारी क्या ले जा रहा है। तो व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। अब दूसरा चित्र दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि व्यापारी शायद चलते चलते थक गया है, इसलिए वह थोड़ी देर आराम करना चाहता है। तो यहाँ पर हमें सवाल क्या दिया गया है कि व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है। तो व्यापारी टोकरी कहाँ पर रखता है। तो व्यापारी टोकरी एक पेड़ के नीचे रखता
है। व्यापारी चलता चलता थक गया होगा, इसलिए वह थोड़ी देर आराम करना चाहता है, इसलिए वह पेड़ के नीचे टोकरी रखकर पेड़ के नीचे आराम से सो गया। और वह चलकर थक गया होगा तो उसे नींद भी आ गई। अब तीसरा सवाल है कि पेड़ के ऊपर कौन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेड़ के ऊपर कौन है। तो पेड़ के ऊपर बंदर है। तो बंदरों ने देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी सो गया है और टोकरियों में टोपियाँ हैं। तो बंदरों ने क्या किया कि पेड़ से नीचे उतरे और टोकरियों में से सभी टोपियाँ उन्होंने ले ली और फिर उन्होंने टोपियाँ भी अपने सिर पर पहन ली। अब आगे सवाल है बंदरों ने टोपियों का क्या किया। तो बंदरों ने टोपियाँ का क्या किया कि बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बंदर के सिर पर टोपियाँ हैं। फिर आगे का सवाल है व्यापारी ने क्या किया। अब जब व्यापारी नींद से जगा, उसकी आँख खुल गई तो वह चौंक गया। क्यों चौंक गया होगा कि उसकी टोकरी खाली है। वह इधर उधर देखता है, फिर ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई दी तो उसने ऊपर देखा, पेड़ के ऊपर। तो क्या देखता है कि बंदरों ने उसकी टोपियाँ पहन ली है और खेल रहे हैं। तो व्यापारी समझदार था, तो उसने क्या किया कि बंदर तो नकलची होते हैं, इसलिए व्यापारी ने क्या किया अपने सिर की टोपी नीचे फेंक दी। तो उत्तर क्या आ गया कि व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। तो इस तरह से व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे फेंक दी तो बंदर नकलची होते हैं। तो आगे सवाल है कि बंदरों ने अपनी टोपियाँ क्यों फेंक दी। तो बंदर नकलची होते हैं, इसलिए टोपी वाले ने जब अपनी सिर से टोपी नीचे फेंक दी तो बंदरों ने भी क्या किया। आप देख सकते हो कि अपने सिर से टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। इस तरह से टोपी वाले को अपनी टोपियाँ मिल गई। आगे का सवाल है कि व्यापारी क्या कर रहा है। तो व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। जब बंदरों ने टोपियाँ फेंक दी तो व्यापारी को तो टोपियाँ बेचनी थी ना, तो वह क्या करता है कि जल्दी जल्दी से सभी टोपियाँ बटोर कर टोकरी में इकट्ठी कर लेता है और वहाँ से आगे चला जाता है। तो इस तरह से हमें इस कहानी के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलो अब आगे प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, इस चित्र को समझकर हमें 5-6 वाक्य लिखने हैं। तो आप देख सकते हो कि चित्र में एक पेड़ और यहाँ पर बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, हरी भरी घास भी है। फिर दूर ये पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर खुला आसमान है, यहाँ पर खुला आसमान दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर एक फिसलन पट्टी, आपने भी बगीचे में देखी ही होगी, फिसलन पट्टी दिखाई दे रही है। और फिसलन पट्टी में फिसलने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ी दी गई है। एक लड़का और एक लड़की, शायद वो दोनों भाई बहन हैं, तो वो बगीचे में खेलने आए हैं और वो खुश खुश दिखाई दे रहे हैं। तो यह इकाई सोच अपनी अपनी बहुत ही सरल है, उसके प्रश्नों के उत्तर भी बहुत ही सरल है। तो आपको सुवाच्य अक्षरों से सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।